मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्र शीट ब प्रैक्टिस पेपर हाई स्कूल परीक्षा 2023-24। तो कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के लिए ये प्रैक्टिस पेपर है जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं कैसे सवाल आएंगे आपको विज्ञान के पेपर में और उनके उत्तर क्या रहेंगे। तो देख लीजिए, पहला सवाल लिखा हुआ है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होता है। ठीक है, नमस्कार बच्चों। देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी प्रैक्टिस पेपर हाई स्कूल परीक्षा 23-24 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, प्रश्न 8 रहेंगे। ठीक है, और 75 मार्क का क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं सवाल किस टाइप के रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होता है। तो जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है वो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है तो कौन सा होता है। तो जो ग्रेफाइड है, ये ग्रेफाइड क्या होता है, कार्बन का अपरूप है और विद्युत का सुचालक होता है। फिर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है ये हमको बताना है। तो ये जो फोकस दूरी होती है ये अनंत होती है क्योंकि समतल दर्पण ऐसा सीधा होता है। ठीक है, समतल होता है। फिर है, किसी चालक पर तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है ये बताना है। तो चालक का प्रतिरोध जो है तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि अति भारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अति भारण के कारण जो है धारा का जो मान है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को यहाँ इंग्लिश में दिया गया है, इसके बाद हिंदी में देख लेते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित एवं एक अपचयित होता है, एक उपचयित एवं एक अपचयित होता है, उसको क्या कहेंगे। तो अभिक्रिया खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, पारे की मिश्र धातु खालिस्तान कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमलगम कहलाती है। तीसरा है, एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन खालिस्तान कहलाता है। तो 3-4% जो विलयन होता है ये विनेगर या सिरका कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है, खालिस्तान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो चौथे में आ जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। पांचवा है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा खालिस्तान होती है। तो ये जो प्रकाश की चाल होती है यहाँ अधिक होती है। फिर अधिक वायु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को खालिस्तान कहते हैं। तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैथिल ऑरेंज एवं फेनोप्थाले संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है। तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा है, मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो ये असत्य है। फिर है, अणु मस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी राइट है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा दिया हुआ है, जिन लक्षणों कोई वंशगति को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल राइट।
5वां है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी सही है। 6वां क्वेश्चन दिया है प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है, तो ये असत्य होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर पेश कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चौथा क्वेश्चन देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इंसुलिन, तो इंसुलिन का आ जाएगा अग्नाशय। ठीक है, इंसुलिन का अग्नाशय। फिर है टेस्टोस्टेरोन, तो नर जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है मेंडल के प्रयोग, तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था ये मटर के पौधे पर किया था। फिर आ जाएगा 5वां धारा का चुंबकीय प्रभाव। फ्रेंड्स मैं फटाफट बता रहा हूँ, आप भी फटाफट इसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा और स्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर एफ। इसके बाद प्रिज्म, तो प्रिज्म में जो है वर्ण विक्षेपण होता है। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। यदि आपने सेट ए नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और बाकी प्रश्नों के भी उत्तर देखना चाहते हैं, बाकी मॉडल प्रश्न देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक्का रेजिया क्या है, तो एक्का रेजिया क्या है, HNO3+3HCl है ना, इसको एक्वा रेजिया कहते हैं। HNO3+3HCl इसको कहते हैं एक्वा रेजिया। ठीक। दूसरा है अनुवांशिक लक्षणों की वंशगति के नियम किसने दिए, तो ये मेंडल ने दिए। अगला है उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं उसको हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। चौथा है आपको केरोसिन तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, तो जो जल है इस जल में सबसे अधिक गति जो है प्रकाश की सबसे अधिक होती है। लेंस सूत्र 5वां दिया है लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, इसको कहते हैं लेंस सूत्र। 1/v - 1/u = 1/f। फिर है UNEP का पूरा नाम लिखिए, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के सवाल देख लें, किस टाइप के आपके सवाल रहने वाले हैं। वीडियो को आप यहाँ रोक कर सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप वार्षिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, ये 2-2 नंबर के सवाल है, सभी IMP सवाल है जो पिछले वर्ष भी हर साल पूछे गए हैं, इनमें से बहुत सारे सवाल। और ये मंडल द्वारा जारी प्रश्न पत्र है तो इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। और इसी प्रकार आप गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान आदि सभी के मॉडल प्रश्न देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये 2-2 नंबर के सवाल है, सभी IMP सवाल है जो पिछले वर्ष भी हर साल पूछे गए हैं, इनमें से बहुत सारे सवाल। और ये मंडल द्वारा जारी प्रश्न पत्र है तो इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। और इसी प्रकार आप गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान आदि सभी के मॉडल प्रश्न देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।